7 इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स बिफोर एग्जाम, जिनका एग्जाम से 1 महीने पहले यूज करके भी आप एग्जाम में फोड़ सकते हो। एग्जाम्स का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? स्ट्रेस, प्रेशर और एक एंडलेस सिलेबस, जिसको देखकर यही समझ नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें। और ऊपर से ये सोचकर डर लगता है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो याद भी हो रहा है या फिर नहीं। सिचुएशन को देखकर ऐसा लगता है कि यार टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा, क्योंकि एग्जाम बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ती हुई आ रही है। लेकिन इन सबको साइड में रखकर मेरा आपसे एक सवाल है, क्या प्रॉब्लम टाइम या फिर एग्जाम स्ट्रेस है या फिर आपका स्टडी मेथड? और अगर आप हर चीज को बारीकी से समझकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि रियल प्रॉब्लम आपके पढ़ने का तरीका है, आपका स्टडी मेथड है जो आपको बोर करता है, जिसके कारण आप जो कुछ भी पढ़ते हो वो ना ही आपको याद रह पाता है और ना ही कभी आपका सिलेबस खत्म हो पाता है। और अगर आप भी कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम से परेशान हो, जैसे सिलेबस का खत्म नहीं हो पाना, पढ़ा हुआ याद नहीं रह पाना, पढ़ते हुए बोर होना, तो आज की इस वीडियो में आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ 7 ऐसे स्टडी टेक्निक्स जो न सिर्फ आपको टेंशन फ्री कर देंगी बल्कि आपको एक टॉपर स्टूडेंट भी बनाएंगे। तो चलो आओ अब बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं उन 7 इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स के बारे में जो आपकी प्रोडक्टिविटी एंड प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाली है। टेक्निक नंबर 1, 30-30 रूल। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने घंटों तक पढ़ाई की, लेकिन जब आपने किताब बंद की तो लगा कि कुछ भी याद नहीं रहा है, सब कुछ भूल चुके हो। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो ये टेक्निक आपकी मेमोरी और फोकस के लिए गेम चेंजर साबित होगी। 30-30 रूल एक सिंपल और हाईली इफेक्टिव स्टडी टेक्निक है जो साइंस पर बेस्ड है। इसका मतलब है कि आप 30 मिनट तक फोकस्ड स्टडी करो, फिर 2 मिनट ब्रेक लो और उसके बाद 30 मिनट्स के अंदर किसी टॉपिक का क्विक रिवीजन करो। ऐसा करके आप कम टाइम में ज्यादा फोकस होकर पढ़ाई कर पाओगे, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन शॉर्ट इंटरवल्स में इफेक्टिवली इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करता है। लेकिन वहीं पर अगर आप लंबे टाइम तक बिना ब्रेक के पढ़ाई करते हो तो आपका दिमाग ओवरलोडेड हो जाता है और मेमोरी रिटेंशन ड्रास्टिकली कम हो जाती है। इसलिए फोकस्ड होकर पढ़ाई करने के लिए 30-30 रूल का यूज करो। इस रूल का आपको कैसे यूज करना है चलो जानते हैं। मान लो आप फिजिक्स का न्यूटन्स लॉ पढ़ रहे हो, तो इस रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले 30 मिनट तक आपको थ्योरी पढ़नी है, उसके बाद 2 मिनट का ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद जल्दी से कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलाज को दोहराना है। इस टेक्निक से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और लंबे समय तक याद भी रहेगा। टेक्निक नंबर 2, क्वेश्चन फर्स्ट अप्रोच। एग्जाम की तैयारी करते समय सिलेबस आपको बड़ा लग सकता है और हर कोई उसे पूरा कर भी नहीं पाता है, लेकिन सिलेबस को पूरा करना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है सिलेबस का वो पार्ट पूरा करना जिससे क्वेश्चंस बनते हैं। और क्वेश्चंस कैसे और कहां से बनते हैं आपको ये पता चलेगा क्वेश्चंस फर्स्ट अप्रोच टेक्निक से। क्वेश्चन फर्स्ट अप्रोच में आप किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसके एंड के क्वेश्चंस को पढ़ते हो। इससे आपको पता चलता है कि एग्जामिनर का फोकस किस पर होता है और आप अपनी पढ़ाई को उसी डायरेक्शन में करते हो। जब आप क्वेश्चंस पहले पढ़ते हो तो आप सिलेबस को आसान तरीके से डिवाइड कर पाते हो। ये टेक्निक आपको प्रायोरिटी सेट करने में मदद करती है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। आपको अपने स्टडी में इस टेक्निक का यूज कैसे करना है अब ये देखो। जैसे मान लो आप हिस्ट्री का इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ रहे हो, तो इस टेक्निक के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको टेक्स्ट बुक के बैक क्वेश्चंस को देखना है। अगर क्वेश्चंस ज्यादातर इवेंट और लीडर्स पर बेस्ड हैं, तो आपको वही चीजें डिटेल्स में पढ़नी है। अननेसेसरी एक्स्ट्रा कंटेंट पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। प्रो टिप ये है कि एग्जाम के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स जरूर एनालाइज करना। इससे आपको आइडिया मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। टेक्निक नंबर 3, पोमोडोरो विद ए ट्विस्ट। लॉन्ग स्टडी सेशन फोकस और एनर्जी दोनों को खत्म करता है, लेकिन पोमोडोरो टेक्निक के साथ एक नया ट्विस्ट आपकी एफिशिएंसी को डबल कर सकता है। ट्रेडिशनल पोमोडोरो टेक्निक कहती है कि आप 25 मिनट पढ़ाई करो और 5 मिनट का ब्रेक लो, लेकिन इस टेक्निक को इफेक्टिव बनाने के लिए आपको ब्रेक के दौरान सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी करनी है। फिजिकल एक्टिविटी आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है और दिमाग को री एनर्जाइज करती है, जिससे अगला स्टडी सेशन भी आपका प्रोडक्टिव हो जाता है। अब इस टेक्निक को आपको कैसे अप्लाई करना है ये देखो। जैसे मान लो आप मैथ सोल्व कर रहे हो, तो आप 25 मिनट तक फोकस करके प्रॉब्लम सोल्व करो। ब्रेक में सीट से उठो और 5 मिनट के लिए वॉक करो या हल्का स्ट्रेचिंग करो। इससे आपका शरीर एक्टिव रहेगा और दिमाग रेडी होगा अगले सेशन के लिए। बोनस टिप ये है कि लॉन्ग सेशंस के बाद आप 15 से 20 मिनट का बड़ा ब्रेक जरूर लें, जिसमें आप खुद को कम्प्लीटली रिफ्रेश कर सको। टेक्निक नंबर 4, ऑडियो नोट्स टेक्निक। पढ़ाई बोरिंग लगती है, पढ़ने में आलस आता है, तो क्यों ना कुछ सुनकर सीखा जाए ऑडियो नोट्स के थ्रू। ऑडियो नोट्स टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जो आपके स्टडी को सच में 10x तक इम्प्रूव कर सकती है, क्योंकि ऑडियो के थ्रू आप कुछ भी काम करते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हो। तो बस इसके लिए आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए, और अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में हो तो आपके पास एक ईयरफोन और होना चाहिए। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो गारंटेड आपके पास एक स्मार्टफोन तो है ही, यानी कि समझो आपका काम बन गया। ऑडियो नोट्स टेक्निक आपको एक पैसिव लर्निंग मोड में डालती है। इसमें आप अपने इंपोर्टेंट नोट्स को रिकॉर्ड करते हो और फ्री टाइम में घूमते फिरते उन्हें सुन सकते हो। ऑडिटरी लर्निंग आपको कॉन्सेप्ट्स को बार बार दोहराने का मौका देती है बिना एक्टिव पढ़ाई के स्ट्रेस के। इस टेक्निक का यूज इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम यानी कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स भी करते हैं। वो अपने सारे इंपोर्टेंट नोट्स को ऑडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड कर लेते हैं और जब भी उन्हें फ्री टाइम मिलता है या फिर वो कुछ काम कर रहे होते हैं तो वो उस टाइम पर ईयरफोन लगाकर उन नोट्स को रिपीट कर लेते हैं, जिस कारण उनका प्रॉपर्ली रिवीजन हो जाता है। इसलिए अगर आप भी कम टाइम में ज्यादा पढ़ना चाहते हो, बिना किसी चीज को छोड़े टाइम पर रिवीजन करना चाहते हो, तो आप इस टेक्निक का यूज कर सकते हो। टेक्निक नंबर 5, माइंड मैपिंग टेक्निक। इमेजिन करो कि आपको एक बड़ा सा जिग्सा पजल सोल्व करना है और सारे टुकड़े इधर उधर बिखरे हुए हैं, तो क्या आप बिना किसी प्लान
के उस पजल को सोल्व कर पाएंगे, कभी नहीं। अगर आप उसे सोल्व करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एक सिस्टमेटिक अप्रोच बनानी होगी। पहले एजेस को बनाना होगा और फिर कलर्स और पैटर्न्स के हिसाब से बाकी टुकड़ों को सेट करना होगा, तब जाकर वो पजल सोल्व हो पाएगी। माइंड मैपिंग भी ठीक इसी तरह काम करता है। माइंड मैपिंग एक विजुअल टूल है जो किसी भी टॉपिक को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर उन्हें लॉजिकली कनेक्ट करता है। इससे आपको टॉपिक्स जल्दी समझने और याद रखने में मदद मिलती है। ये टेक्निक उन स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है जो डायग्राम्स और विजुअल्स के जरिए चीजों को बेहतर समझते हैं। चलो आप समझते हैं कि आखिर माइंड मैपिंग क्या होती है और इसे कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो और आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का चैप्टर समझना है, तो पेज के सेंटर में सबसे पहले आपको इसका नाम लिखना है और उसके चारों ओर एक सर्कल बनाना है। अब इस टॉपिक से जुड़ी बड़ी कैटेगरीज को अलग अलग ब्रांचेस के रूप में ड्रॉ करना है, जैसे माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन, और अब हर ब्रांच के नीचे उसकी डिटेल्स लिखें। जैसे माउथ के नीचे लिखें च्यूइंग, सलाइवा, और स्टमक के नीचे लिखें एसिड प्रोडक्शन, फूड ब्रेकडाउन। कहने का मतलब है कि माइंड मैपिंग में आपको हर टॉपिक को किसी दूसरी चीज की तरह ड्रॉ करके उसे याद करने की कोशिश करनी है। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम को एक पेड़ की तरह बनाकर समझने की कोशिश करनी है, जिसमें पेड़ का ट्रंक है मेन टॉपिक यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम और आपकी ब्रांचेज हैं सब पार्ट्स जैसे माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन। माइंड मैपिंग आप जिस तरह से चाहो उस तरह से कर सकते हो, बस आपको समझ आनी चाहिए। माइंड मैपिंग से आपको चीजें जल्दी याद होती हैं क्योंकि हमारा दिमाग विजुअल्स को जल्दी प्रोसेस करता है। जब आप किसी टॉपिक को स्ट्रक्चर में तोड़ते हो तो आपको वह एक कहानी की तरह लगता है और कहानी याद रखना बोरिंग पॉइंट्स को रटने से ज्यादा आसान होता है। और यही रीजन है कि हमें मूवीज की स्टोरी याद करनी नहीं पड़ती है बल्कि विजुअल्स के थ्रू अपने आप हो जाती है। अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो माइंड मैपिंग एक ऐसी टेक्निक है जो बोरिंग टॉपिक को भी इंटरेस्टिंग बना देती है। एक बार इसे ट्राई करके जरूर देखना, ये आपके स्टडी रूटीन को पूरी तरह बदल देंगी और एग्जाम में आपकी एफिशिएंसी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे। टेक्निक नंबर 6, टेक बैक मेथड। क्या आप जानते हो कि सबसे अच्छा पढ़ाई का तरीका यह है कि आप खुद टीचर बन जाओ। कहने का मतलब है कि किसी भी टॉपिक को इस तरह से पढ़ो कि आप उसे किसी और को पढ़ा सकते हो, और यही कहता है टेक बैक मेथड। किसी भी टॉपिक को आप पढ़ते हो उसे सबसे पहले अच्छे से डिटेल में पढ़ो और जब आपको लगे कि आप उस टॉपिक के बारे में सब कुछ अच्छे से जान चुके हो तब आपको उसे किसी और स्टूडेंट को पढ़ाने की कोशिश करनी है। और अगर आप उसे अच्छे से दूसरे स्टूडेंट को पढ़ा पाते हो तो इसका मतलब है कि अब आप उस टॉपिक को अच्छे से समझ चुके हो। जैसे मान लो आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रहे हो तो आपको इसे पढ़ने और समझने के बाद अपने भाई बहन, दोस्तों या मिरर के सामने खड़े होकर एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है। इजी लैंग्वेज में समझाना है जैसे आप किसी बच्चे को सिखा रहे हो। और अगर आप इसमें सफल हो जाते हो तो समझो अब ये टॉपिक आपको पूरी तरह से समझ आ चुका है। अब आपको इसे बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलो अब आते हैं लास्ट टेक्निक पर जो आपके स्टडी को और भी इफेक्टिव बना देगी। टेक्निक नंबर 7, मॉर्निंग रिवीजन टेक्निक। सुबह का टाइम हमारे दिमाग के लिए सबसे फ्रेश और एक्टिव होता है। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्शन से दूर होता है और नई जानकारी को एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार रहता है। इसी वजह से मॉर्निंग रिवीजन प्लान पढ़ाई के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है। इसका मतलब ये है कि आप अपने दिन की शुरुआत उन टॉपिक्स को रिवाइज करके करो जो आपने पहले से पढ़ रखे हैं। ये टेक्निक न केवल आपकी मेमोरी को मजबूत बनाती है बल्कि स्टडी पर आपकी पकड़ भी बनाती है। इस टेक्निक को फॉलो करने के लिए सबसे पहले रात को सोने से पहले एक छोटी सी प्लानिंग करें। अपनी लिस्ट बनाएं कि सुबह आपको कौन कौन से टॉपिक्स रिवाइज करने हैं। ये टॉपिक्स वो हो सकते हैं जो आपने पिछले दिन पढ़े थे या वो चैप्टर्स जो आपको मुश्किल लगते हैं। सुबह उठने के बाद 30 से 40 मिनट का टाइम सिर्फ रिवीजन के लिए डेडिकेट करो। डिटेल्ड बुक पढ़ने के बजाय अपने नोट्स, समराइज या फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल करो क्योंकि ये टाइम सेविंग होते हैं और आपको कोर पॉइंट्स पर फोकस करने में मदद करते हैं। अगर आप इस टेक्निक को अपने स्टडी रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं और इसे कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं तो ये आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को बूस्ट करने में मदद करेगा। मॉर्निंग रिवीजन प्लान से न केवल आपका स्ट्रेस कम होगा बल्कि आप स्टडी में कॉन्फिडेंट और वेल प्रिपेयर्ड महसूस करोगे। तो गाइस ये थी वो 7 पावरफुल स्टडी टेक्निक्स जो आपको सिर्फ पढ़ाई में एफिशिएंट नहीं है बल्कि एग्जाम में कॉन्फिडेंट भी बनाएंगे। आप इनमें से कौन सी टेक्निक फॉलो करने वाले हो मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करो अपने उस दोस्त के साथ जिसके साथ मिलकर आप एग्जाम में फोड़ना चाहते हो। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।